आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने लड़ा। फिर किसने लड़ा महाभारत युद्ध? कौन थे वो 100 कौरव और पांडव? आज की महाभारत कथा में जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब, तो कथा को पूरा ज़रूर देखिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत में जिसे हम पांडव और कौरव कहते हैं, क्या वे सचमुच पांडव और कौरव थे? नाम तो सबने सुना है, पर असलियत क्या थी यह बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के बारे में हमारी जानकारी ज़्यादातर वही है जो सुनाई जाती है। कौरव यानी धृतराष्ट्र के 100 बेटे और पांडव यानी पांडु के 5 बेटे। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि सच्चाई कहीं और ही छिपी हुई है। सबसे पहले ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कौरव कौन थे? कौरव शब्द का मतलब क्या है? हम तो मान बैठे हैं कि धृतराष्ट्र के 100 बेटे ही कौरव थे, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। असल में कौरव उन्हें कहा जाता है जो कुरु वंश से हों, यानी कुरु वंश का हर वंशज कौरव कहलाता है। अब कुरु वंश वो कहाँ से शुरू हुआ? पुराणों के मुताबिक ब्रह्मा जी से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा और फिर आयु, नहुस, ययाति और ययाति से पुरु। पुरु के वंश में भरत और भरत के वंश में राजा कुरु हुए। राजा कुरु ने ऐसा तप किया था कि उनकी भूमि पवित्र बन गई, जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। कुरु से जो भी आगे वंश चला वे सभी कौरव कहलाए। अब सोचिए, जब पांडव भी कुरु वंश से आए हैं तो वे भी कौरव ही हुए, तो फिर उन्हें पांडव क्यों कहा गया? और धृतराष्ट्र के 100 बेटों को ही क्यों खास तौर पर कौरव कहा जाने लगा? कहानी यहीं से उलझती है। राजा शांतनु कुरु वंश के राजा थे। उनकी पहली पत्नी गंगा थी। गंगा से उन्हें 8 पुत्र हुए। 7 पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया और 8वें पुत्र देवव्रत को पालने के लिए छोड़ दिया। वहीं देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। भीष्म इतने प्रतिज्ञावान थे कि उन्होंने आजीवन विवाह न करने और हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए अपने अधिकार का त्याग करने का वचन दिया। भीष्म के कारण ही यह वंश आगे चला, क्योंकि बाद में राजा शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य की जल्दी मृत्यु हो गई। अब सवाल उठता है कि जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और संतान नहीं हुई तो वंश आगे कैसे बढ़ा? यहाँ आती है सरस्वती और उनके पुत्र कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। सत्यवती जब कुंवारी थी तो पराशर मुनि से उनके गर्भ में कृष्णद्वैपायन का जन्म हुआ था। यही वेदव्यास आगे चलकर महाभारत के रचयिता बने। जब विचित्रवीर्य की मृत्यु हुई और वंश संकट में पड़ा तो सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे नियोग परंपरा के तहत विचित्रवीर्य की पत्नियों को संतान दें। व्यास ने अनिच्छा से यह काम स्वीकार किया। अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर। धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु कमज़ोर लेकिन वीर थे और विदुर बेहद बुद्धिमान। अब सोचिए, अगर धृतराष्ट्र और पांडु व्यास के पुत्र थे तो क्या वे सचमुच कुरुवंश के हुए? असल में उनका पिता पराशर मुनि वंश का था, लेकिन क्योंकि उनकी माताएं कुरुवंश से जुड़ी थीं, उन्हें कुरुवंश का वारिस माना गया। अब आते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी की कहानी पर। गांधारी ने वेदव्यास की कृपा से 100 पुत्रों को जन्म दिया।
यह भी एक अद्भुत कथा है। गांधारी के गर्भ में 2 साल तक बच्चा नहीं हुआ। क्रोध में उन्होंने अपने पेट पर मुक्का मार दिया और एक मांसपिंड बाहर आ गया। व्यास ने उस मांसपिंड को 100 टुकड़ों में बांटकर 100 घृत से भरे कुंडों में रखवाया। 2 साल बाद उन कुंडों से 100 पुत्र और 1 पुत्री पैदा हुई। सबसे बड़ा था दुर्योधन, बाकी भाई थे दुशासन, विकर्ण और अन्य। तो ये हुए धृतराष्ट्र के बेटे, जिन्हें हम कौरव कहते हैं। लेकिन यहाँ फिर सवाल उठता है, अगर कौरव का मतलब कुरु वंशज है तो पांडु और उनके बेटे भी कौरव हुए, फिर उन्हें अलग नाम क्यों दिया गया? अब आइए पांडु की कहानी पर। पांडु को एक बार शिकार के दौरान एक मृग पर तीर चलाना पड़ा। वह मृग असल में एक ऋषि थे जो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत थे। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि यदि वे कभी मैथुन करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब संतान तो हो नहीं सकती। तभी कुंती ने उन्हें बताया कि उनके पास दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ मंत्र है, जिससे वे किसी भी देवता को बुलाकर संतान पा सकती हैं। पांडु ने अनुमति दी और कुंती ने धर्मराज को बुलाया। युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। बाद में कुंती ने यह मंत्र माद्री को दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया और नकुल व सहदेव का जन्म हुआ। यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यही है कि पांडु के पुत्र असल में उनके जैविक पुत्र थे ही नहीं, वे देवताओं से उत्पन्न थे। तो फिर उन्हें पांडु क्यों कहा गया? असल में महाराज समाज में उन्हें पांडु की संतान मान लिया, क्योंकि वे उनकी रानियों से पैदा हुए थे। पांडु की छत्र छाया में उनका पालन पोषण हुआ, इसलिए वे पांडु पुत्र या पांडव कहलाए। लेकिन अगर सच कहें तो उनके पिता देवता थे, धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमार। अब सोचिए, जब युद्ध हुआ तो जिन योद्धाओं ने कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी, उनमें से कोई भी असल मायनों में कौरव या पांडव नहीं था। धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव कहलाते थे, पर उनका वंश भी पराशर और व्यास से जुड़ा था। पांडु के 5 बेटे पांडव कहलाते थे, पर उनका जन्म देवताओं से हुआ था। तो असली कुरु वंशज तो भीष्म थे, जो आजीवन अविवाहित रहे और युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े। अब सवाल आता है कि महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ? अगर कौरव और पांडव नाम में भ्रम है तो असलियत क्या है? असलियत यह है कि यह युद्ध कुरु वंश के 2 धड़ों के बीच हुआ। एक धड़ था धृतराष्ट्र के पुत्रों का और दूसरा पांडु के बेटों का। दोनों को मिलाकर कौरव कहा जा सकता है, लेकिन इतिहास ने धृतराष्ट्र के 100 बेटों को कौरव और पांडु के 5 बेटों को पांडव कहकर अलग कर दिया। अब यह भी सवाल उठता है कि क्या महाभारत में जो लड़े वे सचमुच कुरु वंश के प्रतिनिधि थे? असल में वे अलग अलग वंश और देवताओं से आए योद्धा थे। युधिष्ठिर धर्म के पुत्र थे, भीम वायु के, अर्जुन इंद्र के, नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के। दूसरी ओर दुर्योधन और उसके भाई व्यास की कृपा से पैदा हुए थे। यानी असल लड़ाई देवताओं की संतान और ऋषियों की संतान के बीच हुई। तो अब सोचिए, क्या सही कहा जा सकता है कि महाभारत पांडवों और कौरवों का युद्ध था, या यह कहना ज़्यादा ठीक होगा कि यह युद्ध कुरुवंश की सत्ता के 2 धड़ों के बीच था, जिनकी जड़ें पूरी तरह शुद्ध भी नहीं थीं? यही वजह है कि महाभारत को लेकर
आज भी इतने सवाल उठते हैं। यहीं से हमें समझ आता है कि क्यों कहा जाता है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि रिश्तों का, वंश का और सच्चाई झूठ का संग्राम था। नाम के हिसाब से देखें तो ना कौरव लड़े और ना पांडव, बल्कि लड़ाई हुई उन लोगों की जिन्होंने किसी न किसी रूप में कुरुवंश की गद्दी पर अपना अधिकार जताना चाहा। तो अगली आपको महाभारत कहानी कौन सी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें बताएं आपको ये कहानी कैसी